नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। हम हैं इस समय निगम मंडी छिबरामऊ में और देखा जाए तो एक दो ट्रालियां भी आ गई हैं। टाइम हो गया 4:15। उसकी अपडेट दे दें। एक ही ट्राली है और अगर एक आध अगर कोई आ गई तो उसकी भी अपडेट देंगे। फ़िलहाल बने रहिए आप लोग हमारे साथ आज की अपडेट लेने के लिए। धन्यवाद। और आज मिलेंगे हम लोग भूदेव गुप्ता जी से, ये सामने बैठे हुए हैं। क्या कैसा इनका मत रहता है इस साल। काफ़ी एक्सपीरियंस है, वरिष्ठ हैं इस मंडी के, करीब 40-45 साल से हैं इस मंडी में। इनका भी थोड़ा एनालिटिक लेंगे, क्या कहना है इनका क्या नहीं। ये देखो ट्राला खड़ा, ये कोल्ड जाएगा तो इससे कंपेयर तो है नहीं। बाकी इधर पीछे सब कोई कहीं कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल बने रहे एक नई ताज़ा अपडेट लेने के लिए। भूदेव गुप्ता जी के आज विचार लेंगे, उनसे चर्चा करेंगे विस्तृत कैसे क्या रहने वाला है। आप भी आलू डालते हैं तो कहीं ना कहीं व्यापारियों के अंदर कुछ ना कुछ तो रहते ही। फिलहाल बने रहे आप लोग हमारे साथ, चलते हैं लेते हैं। आमदनी तो फिलहाल बिल्कुल नदारद है आज, मतलब अगर समझा जाए तो एक मोटर भी आमदनी नहीं होगी। एक आध आज ट्रालियाँ आई हैं और ये देखो ये गुल्ला साइज है, पुखराज है, गुल्ला है, चटका है, हरा है। नहीं आलू वैसे क्वालिटी ठीक है इसकी, कोई बेहद ज़्यादा ख़राब नहीं है। गुल्ला साइज है। लेकिन भूदेव जी, होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। ये कैसे बिक गया? 80 रुपये बिका है। 680 रुपये गुल्ला साइज। आमदनी क्या लग रही है अब? आमदनी अब होली बाद ही आएगी। होली बाद कब तक समझे? शुक्रवार को पहले बाजार नहीं खुला, बृहस्पतिवार को आ जाएगी। बृहस्पतिवार को आएगी, आप कह रहे शुक्रवार को आएगी तो को चालू हुई है काम। बृहस्पतिवार को मतलब बिक्रियां शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही है क्या? तो ये आई है तो बुध की चालू हुई है, बुध को। हाँ, किस आपका था? कहाँ से आए आप? ब्यूती कटरा सुना है, ये कहाँ पर था? भोगांव के पास। भोगांव। क्या भाव बिका आपका? 680। उधर कैसे क्या हालात हैं? आलू ज़मीन में है कि नहीं, कि डंप वगैरह लगा? आलू खत्म हुई है, डंप भी नहीं है, सब कोल्ड में है भीतर। कोल्ड किया इस साल की नहीं? कितना किया? आधा। पिछली साल से ज़्यादा किया कि कम? पिछली साल से बहुत कम किया। आप भी वहीं से हैं क्या? अच्छा, दोनों लोग साथ में हैं। अच्छा। आलू इस साल अगर उत्पादन की बात कहें, बिल्कुल सही बताना, एग्जिट रिपोर्ट कैसा निकला ये? आधा। राजू भाई थोड़ा शांत रहे आप। आधो निकलो, देखना रे साइज जाको यार, पर साल जाओ मोटर वो हमको भी मालूम है, थोड़ा किसान। क्या एवरेज आया निकला इसका? 30 का एवरेज आया। अगर गांव की एरिया के बारे में अगर आपसे पता करें तो कैसा निकला इस साल? 30 से 35-40 लास्ट। आलू कौन सा था ये? पुखराज है। ख्याति वगैरह कैसा निकला? ख्याति 35-40। 35-40 का। लाल होता है आपके यहाँ? होता है। कौन सा लाल? कंचन होती है। कंचन हालैंड कैसा आया उत्पादन? वही है 40-50। वो भी 40, 45, 50 का ऐसा। 50 का तो बहुत 50 कोई नहीं पहुंचा। 50 कोई नहीं पहुंचा। अब कंचन कैसी निकली? कंचन भी वही 30-40। 30-40। भूदेव जी, कहीं ना कहीं ये माना जाए कि कम रहा आलू प्रोडक्शन में? हाँ, प्रोडक्शन कम रहा है। प्रोडक्शन कम रहा, कहीं ज़्यादा रहा, कहीं कम रहा। कहीं हाँ, ये भी बात सही है। अगर ये अभी जो बीच में जो बरसात हो गई थी करीब 15 दिन पहले, इसमें देखा जाए तो आलू कहीं खराब नहीं हुआ था हम लोगों का। आलू कहीं खराब नहीं हुआ जी। आलू का प्रोडक्शन कहीं बहुत अच्छा है, कहीं बहुत कम रहा है। हाँ जी। हाँ, जो बाद में गड़ा हुआ वर्षा के बाद है, जी, उसका प्रोडक्शन कम हुआ है। उसका प्रोडक्शन कम हुआ। जो पहले गड़ाई हो गई उसका प्रोडक्शन सही रहा। जो पहले गड़ाई हुई जी, तो कहीं ना कहीं कमी तो रही अगर देखा जाए। हाँ, आलू कम है। आलू अपने यहाँ तो जी, जैसे फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में जी आलू पूरा है, और कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में आलू जो पूर्व बेल्ट में है वहाँ कम है। वहाँ कम है। हाँ, मानीमऊ साइड में आलू कम है। मानीमऊ साइड में कितना कम देख रहे हैं आप? यही समझो 30% कम है। 30% कम है। कन्नौज जिले में अगर मानीमऊ को देखा जाए, वैरायटी भी वहाँ चिप्स होने ही लगती है, चिप्स होना लगती है, तो 30-30% करीब कम समझा जाए।
अगर अपने छिबरामऊ के बेल्ट को लेकर ये अपनी हाइब्रिड और लाल की एरिया है तो यहाँ कितना आप कम? यहाँ कम नहीं है, यहाँ पूरा है आलू। यहाँ फिर भी कितना देख रहे हैं आप? यहाँ तो मान के ही चले कि अपने यहाँ तो कोल्ड भर ही गए हैं। जी 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 जी। और थोड़ा बहुत जो जिनकी पोजीशन अच्छी नहीं कोल्डों की है जी जी, उनमें थोड़ी बहुत जगह है, बाकी तो सारे भर ही गए हैं। तो जो जगह अभी जैसे आपने बताया है जो जगह है, क्या आप वो पूर्ण कर पाएंगे? अब नहीं कर पाएंगे, अब तो शायद नामुमकिन है। हाँ, नहीं कर पाएंगे। अच्छा, विगत वर्ष की अगर बात करें आज ही के दिन, हाँ, तो मेरा अपडेट भी पड़ा हुआ है पिछली साल का, तो इस समय आमदनी जो कागजों में जो थी 42 मोटर की थी। मैंने शाम को ली थी उस दिन, हाँ, मतलब सुबह ली थी उस साल के, मतलब आज 24 है तो 25 तारीख को मतलब 42 मोटर निकली थी अपने यहाँ से 24 तारीख। हाँ। और आमदनी भी काफ़ी अच्छी खासी है नहीं के बराबर है। और आज तो एक मोटर भी मुश्किल ही लग रहा। हाँ। एक मोटर भी मुश्किल लग रहा, बिल्कुल ना के बराबर। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सत्य है कि परसेंटेज इस साल कम रहा। कितना कम समझते अगर ओवरऑल अगर यूपी अगर देखा जाए? भैया देखो, पूरा जैसे बंगाल में भी आलू कम है जी। जैसे मिदनापुर साइड है वहाँ तो आलू कम है। जी जी, हाँ, मिदनापुर है, बांकुड़ा है, वर्धमान है, हुगली है, इनमें तो कमी है। हाँ, मिदनापुर सबसे बड़ा क्षेत्रफल तो बांकुड़ा ही बताया जाता है आलू का। आलू उत्पादन में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है वो बंगाल में। हाँ, और बांकुड़ा में। और अपना कंपटीटर भी है वो 12-13 करोड़ कट्टे रखता है। हम लोग करीब 28 से 30 करोड़ कट्टे रखते हैं प्रत्येक वर्ष। और ऑल इंडिया कैपेसिटी भी है 65 करोड़ की। कुल मिला के आलू मंदा नहीं बिकेगा, स्टोर भी सही भाव में खुलेंगे। ये देखो आपने बात किसान हित की कही, मतलब कोल्ड भी सही जाएगा। हाँ, कुल मिला के। हाँ, लेकिन व्यापारी पहले बेचेगा, किसान बाद में बेचेगा। तो किसानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब किसान भैया जब तेजी में नहीं बेचता, वो अपने घर में पर्ची दबा के रखता है। जी 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 जी। और व्यापारी इसका मध्य भाव का रखा, वो तो काटेगा ही काटेगा। नहीं, आपको कई वर्षों का अनुभव है, काफ़ी पुराने आड़ती हैं आप। एक अनुभव तो होता है, वही अनुभव लेके किसानों के हित के लिए थोड़ा 2-4 शब्द कहें, किस तरीके से बिक्री करें? सबसे पहले फरुखाबाद आलू बिकेगा। जी जी जी। और आलू बंगाल का यहाँ नहीं आएगा, अपने यहाँ नहीं आएगा नहीं ना? आएगा। अपने यहाँ नहीं आएगा। हाँ, ये भी कहीं ना कहीं अच्छा ही है। आलू आना भी नहीं चाहिए। तो किसान किस तरीके से इस साल बिक्री करें? जब उसकी मर्जी की बात है, कब बेचेगा कब नहीं बेचेगा। नहीं, आप लोगों का भी थोड़ा जो मानने वाले होते वो किसान मानते। तेजी में होता तो वो बेचता नहीं है। जी। और व्यापारी रुपया लगा के रखता है, वो तो बेचता ही बेचता है। वो तो बेचेगा ही, इसमें बेचेगा खैर कोई। ही। अब किसान सोचता है कि अब और तेज हो जाए, और तेज हो जाए, और तेज हो जाए। जी जी जी। है ना, ये है। नहीं, किसान भाई भी बैठे हुए हैं। आपका इस साल क्या मत रहेगा? शुरुआत में ही बेचेंगे? होगा, शुरुआत ही बेचेंगे। शुरुआत में ही बेचने का मन है इस साल। डर तो नहीं लग रहा कहीं? नहीं, डर नहीं लग रहा? किसी बात नहीं। भोगांव कोल्डों क्या स्थितियां हैं इस समय? 70%। 70% है। ये कपिल वाला भर गया कि नहीं? नहीं भरा। नहीं भरा। अब वो उधर दुबेजी वाला, दुबई वाला भी नहीं भरा, विद्यादेश भी नहीं भरा। विद्यादेश भी नहीं भरा। ये तो आपका बेवर में ही पड़ता है ना, बाईपास पे। तो कुल मिला के 70% की पोजीशन देखी जाए आपके कहने के अनुसार। अभी कोल्ड से ही आई है गाड़ी। अच्छा, कोल्ड से। अच्छा, आप कोल्ड से मतलब यहाँ, अच्छा कुछ उतार के आए यहाँ बिक्री करने आए। तो कहीं ना कहीं राजू भाई है, अगर देखा जाए, जैसा भूदेव जी ने भी बोला कि यहाँ इस साल बढ़िया किसानों को भी 4 पैसे छोड़ के ही जाएगा। चलिए, आप लोगों ने ये किसान हित की बात कही, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल अगर आमदनी को लेकर अगर छिबरामऊ मंडी की अगर बात की जाए तो कल है होली और आज होली का पूजन है। तो फिलहाल आमदनी तो बिल्कुल नदारद है। और कैसे क्या आप लोगों के यहाँ, तो होली के रंग आप लोग खेलिए और चिंता मुक्त हो जाइए। बाकी जो कुछ होगा उसकी देते रहेंगे अपडेट। तो बने रहें आप लोग हमारे साथ एक नई ताज़ा अपडेट लेने के लिए। मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। होली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भारतीय किसान भाइयों, आड़ती, व्यापारी, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।